नमस्कार, मैं हूँ द्रुप्ति झा और आप देख रहे हैं द टुडे न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ आपने गाना सुना होगा ए ज़िंदगी गले लगा ले, काफ़ी सुप्रसिद्ध हुआ है। और इस वक्त मेरे साथ सुरेश वाडकर जी हैं, गायक है। और आपको बता दूँ, रेडियो पे एक उनका शो आने वाला ए ज़िंदगी गले लगा ले इसी नाम से है, जो कि 1 दिसंबर से यानी कि संडे से इसका एपिसोड शुरू हो रहा है और 1 घंटे का है। सर बहुत स्वागत है और पहले बहुत बधाई आपके इस रेडियो शो के लिए। सर ए ज़िंदगी गले लगा ले, ये जो गाना है इसका मतलब सुनने के बाद ही ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट हैं वो सारे भूल के बस ज़िंदगी को गले लगा लें, क्या है इसका मतलब? इसके जो शायर हैं गुलजार साहब, वो यही कहना चाहते हैं गाने में कि कोई भी कष्ट हो, प्रॉब्लम्स हो, ज़िंदगी को गले से लगा के रखना चाहिए। ज़िंदगी से आपको ना, क्या कहते हैं ना, कि जो आपकी कनेक्शन है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। दुख हो, सुख हो, उसमें थोड़ा सा शांत रखना, अपने आप को समाधान रखना, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाए। यही कहना चाहते हैं इस गाने में। और फिल्म में बहुत अच्छी सिचुएशन पे ये गाना है और बहुत अच्छा पिक्चराइज भी किया हुआ है और गाना पॉपुलर हो गया, लोगों ने बहुत पसंद किया। और मुझे हर मेरे प्रोग्राम में 2-2 बार गाना पड़ता है इसको। जी। जी। अच्छा सर, आपने हिंदी के अलावा बहुत सारे ऐसे कोंकणी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज में भी अपना गाने गाया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लेकिन सबसे ज़्यादा जो गाना गाने का जो मज़ा है वो किस लैंग्वेज में आपको अनुभव हुआ? सभी लैंग्वेजेज़ में गाना अच्छा लगता है, क्योंकि गाना गाने के पहले समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है जी। और क्या लिरिक्स कहती है, तो उसको फ़ील करके गाने में। और हमारी देवनागरी लिपि जो है, उसमें आप दुनिया का कोई भी गाना, कोई भी प्रोनाउंसिएशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और जिसको कहते हैं ना कि अगर प्रोनाउंस आपने अच्छा कर दिया तो वहाँ के लोगों को समझ में भी आता है कि ये क्या कह रहा है। और जब समझ लेते कि इसका मीनिंग क्या है, और वो समझ के गाओ, तो उसके भाव भी उसमें उतर जाते हैं। सर आप एक पद्मश्री अवॉर्डी रहे हैं, इसी के साथ आपको गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। आपने कभी सोचा था मिलेगा? क्योंकि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि गाना कब हिट हो जाता है पता ही नहीं चलता। क्या पता ए ज़िंदगी गले गाना भी इतना हिट हुआ है और शायद अब ये जो माई एफएम पे आएगा, ये शो भी आपका हिट हो जाए। बस आपके मुंह में घी शक्कर कि ये प्रोग्राम लोग पसंद करेंगे। और मैं अपने ज़िंदगी के, अपने करियर के खट्टे मीठे किस्से इसमें गानों के साथ सुनाने वाला हूँ। जी। तो इंतज़ार में हूँ लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि पसंद करेंगे लोग। सर, एक युवा होने के नाते एक सवाल मेरा ये है कि मैं भी जब कभी टेंशन में हो जाती हूँ या अक्सर बाकी लोग भी कभी टेंशन में चले जाते हैं या कुछ इस तरीके की स्थिति बन जाती है, तो उनको देखा जाता है कि वो नए गाने ना सुन के पुराने गाने सुन के ही खुद को सुकून पाते हैं। तो उस टाइम के गाने में और आज में बहुत फ़र्क है। तो क्या वो वाला दौर फिर से आ सकता है? देखिए, वो दौर तो वापस शुरू हो ही गया है, क्योंकि बीच का जो समय था वो खाली डांस नंबर्स और किमिक्री वर्ड्स पे ज़्यादा लोगों का ध्यान था, रुझान था। अब फिर वो जो पहले, जैसे आपने कहा ना कि अगर आपको शब्दों का मज़ा लेने के लिए गाना सुनना है, तो आप वही पुराने गाने सुनते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट करते हो आप। स्क्रीन के साथ देखा हुआ, उसके साथ कनेक्ट भले आप नहीं कर पाए पुरानी फ़िल्में, मगर शब्द जो है, लफ्ज़ जो है, वो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से वही गाने के वो, उसकी वजह से वही गाने गाने को और सुनने को मन करता है। सर, आपने रेडियो शो में कहा जिस तरीके से 1 घंटे का फ्रीक्वेंसी में आपका प्रोग्राम होगा, आपने बहुत सारे अपने जीवन के खट्टे-मीठे एक्सपीरियंस शेयर किए। क्या राज कपूर जी का भी उसमें ज़िक्र किया गया है?
बिल्कुल, राज साहब का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव है। जी। उनके साथ मैं मुकेश जी के बाद में मैं ही एक वो सिंगर हूँ जिसने कंटिन्यूअसली उनकी 3 फ़िल्मों में गाया, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ क्योंकि राज साहब बहुत प्यार करते थे मुझे, और उन्होंने कह दिया था अपने घर में भी कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, मेरा मेल सिंगर होगा सुरेश वाडकर, आफ्टर मुकेश जी, जी। और फीमेल ओनली ओनली और ओनली लता मंगेशकर। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा, और हैट्रिक की है मैंने उनकी फ़िल्मों में, और उनके साथ काम करना बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा आनंद, जी। सैटिस्फैक्शन, सब कुछ मिला। सर एक बार चाहूँगी कि द टुडे न्यूज़ के दर्शकों के लिए एक बार आप ए ज़िंदगी गले लगा ले गुनगुना दीजिए। ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। बहुत बहुत थैंक यू। तो देखा आपने जिस तरीके से ए ज़िंदगी गले लगा ले, अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी को गले नहीं लगाया तो यकीन मान लीजिए अपनी ज़िंदगी को गले लगा लीजिए, और लगाने के बाद से ही आपके जीवन की जितनी भी समस्या है, दुख दर्द है, वो सारी दूर हो जाएगी। बस ज़िंदगी से प्यार करिए और खुद से प्यार करिए। तो ए ज़िंदगी गले लगा ले, ये रेडियो शो जो 1 दिसंबर से लॉन्च होने वाला है, और ये शो है आप सुनने के बाद मंडे टू फ्राइडे आप काम करते, अगर संडे को ये सुनते तो यकीन मानिए नेक्स्ट हफ्ते से आप उसी तेज़ी के साथ काम करना शुरू कर देंगे, जो कि माय एफएम पे शुरू होगा।